दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे एक्स नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। धन्यवाद। एपिसोड 17 से 18। कबीर का परिवार, दिल्ली मयूर विहार फेज 1। वहां एक छोटी सी गीतांजलि नाम की एक सोसाइटी थी, जहां के दूसरे माले पर कबीर का घर था, जो दिखने में एक मिडिल क्लास घर था, क्योंकि वो उसके पिता का घर था और वो लोग आज भी पहले के जैसे ही रहा करते थे। आज उस घर में बहुत खुशी का माहौल था, क्योंकि आज पूरे 2 साल बाद कबीर घर वापस आ रहा था। कबीर खुद नहीं आता था, पर घर का हाल देखने के लिए या कुछ भी हो तो विराट को हमेशा हर महीने भेज दिया करता था। इसलिए आज कबीर की मां माधुरी ने अपने बेटे का पसंदीदा बटर चिकन, पनीर कोफ्ता और छोले भटूरे बनाए थे और उसके आने का इंतजार हो रहा था। और तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है। माधुरी और कबीर की मौसी मीरा, जो खाना बनाने में गुम थी, दरवाजे की ओर देखकर मुस्कुराती है और माधुरी दौड़कर जाकर दरवाजा खोलती है। 2:06। जहां कबीर और विराट दरवाजे पर खड़े थे, कबीर अपनी मां और चाची को पैरी पौना, पंजाबी लोगों का नमस्कार, कहता है और उनके पांव छूता है। वो दोनों ही उसे कसकर गले लगाती है और तभी दरवाजे की आवाज सुन योवी, अनु और प्रीति वहां आते हैं। अपने भाई बहनों से कबीर और विराट गले मिलता है। और तभी हॉल में चल रही हलचल के कारण वहां कबीर के पिता आते हैं, जिन्हें देख कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है और वो जाकर उनके पैर छूता है। वही सब उनकी तरफ देखते हैं, क्योंकि 2 साल पहले उसने जो उनकी नाक कटाई थी वो उसे कभी भी भूल नहीं पाए थे। और कबीर ने भी अपने आप को काम में व्यस्त कर उनसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं की और यहां से चला गया। पर सभी घरवालों को देख उसके पिता उसे आशीर्वाद दे देते हैं और वहां से बाहर जाते हैं। सभी सोफे पर बैठते हैं और माधुरी और मीरा किचन में जाते हैं और उन्हें हंसता मुस्कुराते देख माधुरी कहती है, हमारा परिवार आज इतने साल बाद पूरा हुआ है मीरा। हाँ दीदी, आपने सच कहा। बचपन में ये सब जब ऐसे ही वहां उस सोफे पर बैठकर खेला करते थे और मेरी मातारानी से यही दुआ है कि हमारा परिवार ऐसा ही रहे और सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है। कबीर उसी घर का बेटा था, पर कबीर आज भी अपने आप को कोसता था। वो उन लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाता था जैसा वो विराट से करता था। सभी लोग साथ में खाना खाते हैं और हमेशा की तरह दारू और शराब के बगैर, जैसे पंजाबियों की पार्टी कभी पूरी नहीं होती है तो वो अब कैसे होती, पर हमेशा शराब में डूबा हुआ कबीर उनके साथ बैठकर शराब भी पीने में हिचकिचा रहा था और एक ग्लास पीकर अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही कबीर अपने कमरे में जाता है, उस कमरे को देख वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसका कमरा नहीं लग रहा था। और उसकी माँ जानती थी कि वो चौंक जाएगा, इसलिए उसके पीछे आकर कहती है, तो इस कमरे से परेशान था ना, क्योंकि यह कमरा तुझे उस समीरा की याद दिला रहा था, पर मैंने इसे बदल दिया है ताकि तुझे तकलीफ ना हो। उस दिन कबीर 2 साल में पहली बार अपनी माँ को गले लगाता है और उन्हें शुक्रिया भी कहता है और उसकी माँ उसे सहलाते हुए सोने को कहती है। रात जो हो चुकी थी। अगले दिन कबीर सोकर उठता है और रोज के जैसे सूट बूट ऑफिस के कपड़े पहनकर हॉल में आता है। किचन में काम कर रही उनकी नौकरानी रानी उसे चाय लाकर देती है, जिसे देख वो चिढ़ जाता है और कहता है, तुम लोग इतना भी नहीं जानते हो, मैं कॉफी पीता हूँ। और तभी उसकी माँ और मौसी, जो जॉगिंग कर वापस आती है और उसे गुस्सा कर देख हैरानी से उसे से पूछते हैं, पुत्र क्या हो गया, क्यों उसको डांट रहा है। मीरा रानी को भेज देती है। रानी वहां नौकरानी थी और वहां से चली जाती है और किचन में अपना काम करती है। माँ, कैसे लोग रखे हैं आपने, मुझे कॉफी चाहिए, चाय नहीं। उसकी चाची कहती है, पुत्र तो यहाँ नहीं रहता है और 1 दिन हुआ है तुझे यहाँ आए, उसे कैसे पता होगा तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। माधुरी कहती है, हाँ पुत्र, तेरी मौसी सही कह रही है और वो कल से तुझे कॉफी ही देगी। ठीक है, एक काम कर, तो रुक, मैं तेरे लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। रानी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए वो कबीर की ओर देखकर मन ही मन में उसे गालियां दे रही थी। और तभी कबीर की माँ उसके पास जाती है और कहती है, ओए रानी, थोड़ा गुस्से वाला है मेरा पुत्र, पर तो उसका लोड ना ले और वो तुझसे अगली बार से ऐसे बात नहीं करेगा। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। रानी उनकी बात मानते हुए, ठीक है मम्मी जी, आप कहते हो तो। कबीर कॉफी पिता होता है, तभी नहा धोकर सामने वाले घर से विराट भी वहां आता है और पूछता है, भाई सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। कबीर उसे देख कहता है, तू भी मेरे साथ चल रहा है। विराट परेशान होकर उसकी ओर देखता है और कहता है, अब कहाँ जाना है भाई, और आप मुझे नाश्ता करने दो पहले। कबीर कहता है, तो कर जल्दी से, हमें ऑफिस जाना है, बख्शी ने बुलाया है। विराट खाने की टेबल की कुर्सी पर कबीर के बगल वाले कुर्सी पर बैठता है और कहता है, सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना मिस स्मिथ के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। पता नहीं यार, बख्शी अंकल ने अभी तक कुछ बोला ही नहीं, बस ऑफिस आने को कहा फोन कर। विराट अपने मुंह में पराठा का गोल बनाकर खा लेता है और कहता है, ठीक है भाई, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और उठने ही जा रहा था, तभी वहां अनु आती है, जो 2 महीने विराट से बड़ी थी, इसलिए विराट उसे दी कहता था। और अनु कहती है, भाई आप दोनों मेरी सगाई में शामिल होने आए हो या अपना काम करने।
विराट कहता है, अरे अनु दी, आप कैसी बात कर रहे हो, सगाई में शामिल होने ही तो आए हैं। अनु अपनी कमर पर हाथ रख कहती है, और सुबह सुबह उठकर अपना काम करने बैठ गए। कबीर कहता है, अनु काम भी जरूरी है ना, और वैसे भी सगाई तेरी है हमारी नहीं। विराट उसे देख ऐसा क्यों कहा का इशारा करता है। अनु थोड़ा चुप हो जाती है और कहती है, अच्छा तो फिर तो आप नहीं आते भाई, वही अच्छा होता। ठीक है, पर मैं समझदार हूँ और तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ भाई, इसलिए माफ किया, पर कपड़े ले लेना तुम दोनों अपने लिए, वरना गार्ड से बोलकर ना तुम दोनों को हॉल के अंदर भी नहीं आने दूंगी। कबीर के डाइवोर्स के बाद कबीर चिड़चिड़ा हो गया था, हमेशा बस गुस्सा ही करता था। पर फिर भी उसके भाई और बहन उसे समझते थे और उसकी परवाह करते थे। वो जानते थे कि उन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है, जिस वजह से वो ऐसे चिड़चिड़े हो गए हैं, और अपना हंसता मुस्कुराता हुआ भाई खो दिया था, इसलिए वो उस पर कभी गुस्सा नहीं होते थे। नया शहर, नई शुरुआत, बख्शी इंडस्ट्रीज। कबीर और विराट वहां गाड़ी लेकर पहुंचते हैं और बख्शी के केबिन में जाते हैं, जहां एक बूढ़ा आदमी, लगभग कबीर के पिता की उम्र का आदमी बख्शी, उनका इंतजार कर रहा था। और उन्हें वहां देख वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, कबीर विराट आओ अंदर आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। कबीर और विराट उसे देख मुस्कुराते हैं और कुर्सियों पर बैठते हैं, और कबीर कहता है, सर आपने यहाँ बुलाया। बख्शी कहता है, हाँ वैसे तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, मिस स्मिथ ने कॉन्ट्रैक्ट को राजी कर दिया है। उन्होंने तुम्हें भी फोन किया था, पर तुम प्लेन में होगे तो फोन बंद था तुम्हारा। और मुझे एक और बात करनी है तुम दोनों से। कबीर विराट की ओर देखता है, फिर उन्हें देख कहता है, कहिए ना सर। बख्शी कहता है, देखो कबीर, तुम मेरे कंपनी में पिछले 8 साल से काम कर रहे हो और मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। मेरे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया वो बुरा था, पर तुमने कभी अपना काम और तुम्हारी निजी जिंदगी को बीच में नहीं लाया। और मैं बहुत खुश हूं कि तुम कहां से कहां पहुंच गए, एक मिडिल क्लास से एक फर्स्ट क्लास में आ गया हो तुम, और इसलिए अब मैं चाहता हूं कि तुम दिल्ली के कंपनी के सीईओ बनो। आरव, जिसने कबीर की बीवी को उससे छीना था, बख्शी सर ही उसके पिता थे। उन्होंने नहीं, उनकी दोस्ती के चलते उन्हें एक साथ काम दिया था, पर आरव के गुस्से और उसके कबीर को लेकर जलन ने सब बर्बाद कर दिया और उसके पिता उससे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उनके लिए वो बस पैसे उड़ाना जानता था, कमाना नहीं। कबीर कहता है, सर पर कैसे, मैं वहां पुणे में खुश हूं। बख्शी कहता है, देखो मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ उस वजह से तुम दिल्ली में नहीं रहना चाहते हो, पर दिल्ली की कंपनी फिलहाल हालत खराब है आरव की वजह से। वो मेरे सारे पैतरे जानता है, मेरे बिजनेस करने का तरीका जानता है। और तुमने जैसे पुणे में एक नई कंपनी को एक मजबूत कंपनी बनाया, वो भी 2 साल में वैसे ही इसे भी बना दो, और विराट भी तुम्हारे साथ यही होगा, यह मेरा वादा है। कबीर, मुझे पता है फैसला लेना मुश्किल है, पर तुम ले सकते हो। आखिर मैं खुद इस व्हीलचेयर पर बैठे बैठे अपनी कंपनी नहीं संभाल सकता हूं, तो प्लीज इस बारे में सोचो और मुझे जवाब देना। कबीर थोड़ा परेशान हो जाता है कि क्या कहे और क्या ना, और कहता है, ठीक है सर, मैं सोचकर आपको बताता हूं। और यह कहकर कबीर और विराट दोनों वहां से चले जाते हैं। विराट उससे पूरे रास्ते कुछ नहीं कहता है और वो घर पहुंच जाते हैं। तभी जब वो घर के पास नीचे सोसाइटी के पार्किंग में गाड़ी लगा रहे होते हैं, तब कबीर कहता है, यही रुकते हैं। कबीर की बातें सुन विराट हैरान होकर देखता है और कहता है, भाई आप सच कह रहे हो। कबीर कहता है, हाँ यार रुक जाते हैं, वैसे भी देख अनु की सगाई हो रही है और फिर शादी भी आ जाएगी, हमें तब भी वापस आना पड़ेगा। विराट के लिए यह एक खुशी की बात थी, पर वो कबीर को लेकर थोड़ा परेशान था। उसकी पुरानी यादें जो यही थी, समीरा, आरव, और कहता है, पर भाई वो। कबीर उसकी परेशानी समझ जाता है और कहता है, क्या भूल चुका हूं मैं सब कुछ, हाँ जानता हूं हम सब एक शहर में होंगे तो कभी न कभी याद आएगी, पर कल तूने सबकी खुशी देखी हमारे घर आने पर, और शायद पापा से बात कर पाऊंगा, और अनु की शादी होने तक मैं इस कंपनी को संभाल लूंगा, फिर पुणे वापस। विराट अपने भाई के विचारों पर मुस्कुराकर कहता है, जैसा आप ठीक समझे भाई। और वो घर के अंदर जाकर सभी को ये खबर देते हैं। अगले 2 दिन ऐसे ही सगाई के भागदौड़ में चले जाते हैं और कबीर उन सभी कामों में जरा भी काम नहीं करता है, और बस इधर उधर फोन लगाकर घर वालों को जो चाहिए हो उस या ऐसे आदमी को विराट के साथ भेज देता है, और वो बस अपना ऑफिस का काम करता है। सगाई का दिन, लाल हरा लहंगा पहने अनु बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी, और अनु के तैयार होने के बाद सभी उसे देख रहे थे और उनके आंखों में एक नमी थी, क्योंकि आज घर की बड़ी बेटी की सगाई थी जो कुछ दिनों बाद पराई होने वाली थी। सभी वहां उसे देख रहे थे और कबीर कमरे के बाहर दरवाजे में खड़ा था, जिसे देख अनु उसके करीब आकर कहती है, देख मैं कैसी लग रही हूँ। और इतराकर कहती है, पता है तेरे लिए हमेशा चुड़ैल ही रहूंगी, क्योंकि तू मेरी तारीफ तो करेगा नहीं, पहले तो तू कम से कम चिढ़ाता था, अब तो तू वो भी नहीं करता। और उसके ये कहने पर कबीर उसकी ओर देखता है और कहता है, आज भी चुड़ैल ही लग रही है, पर सबसे खूबसूरत वाली। अनु के आंखों में अपने भाई के मुंह से इतने दिनों बाद ताना सुन आंसू आ जाते हैं, और वो हंसते हुए उसे गले लगाती है। प्रीति दौड़ते हुए वहां आती है और कहती है, लटके वाले आ जाएंगे, चलिए आप सब, मैं हूं दी के साथ। फिर सभी मेहमान का स्वागत करने वहां जाते हैं।
कबीर और विराट बाहर जाते हैं रास्ता बताने के लिए क्योंकि कुछ मेहमानों को रास्ता पता नहीं था और वो लोग बाहर गेट पर खड़े होते हैं। तभी वहां अदिति और वेदिका आती है, जिन्हें कबीर दूर से देख लेता है और विराट से कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? विराट कहता है, मुझे नहीं पता, शायद अनु दी के दोस्त हो। कबीर अपने भाई बहन को जानता था और कहता है, पागल है क्या, वो अदिति तो उसके दोस्त बनने के टाइप की है ही नहीं। और विराट को अपने संग खींचते हुए गेट के पास ले जाता है। कबीर अदिति से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अदिति उसे देख हैरान हो जाती है और कहती है, पहली बात, जिन्हें आप जानते नहीं हो उन्हें आप कहते हैं, और दूसरी बात, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर उसकी बातों से परेशान होकर कहता है, पहले मैंने पूछा। अदिति कहती है, मैं यहाँ सगाई के प्रोग्राम में आई हूँ। कबीर कहता है, वही तो, ये शरीफ लोगों का प्रोग्राम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अदिति कहती है, एक्सक्यूज मी। कबीर कहता है, आई विल एक्सक्यूज यू, यू कैन लीव। अदिति गुस्से से कहती है, ओह हेलो, मुझे यहाँ बुलाया गया है, अपने आप नहीं आई हूँ मैं यहाँ। कबीर पूछता है, अच्छा बोलो किसने बुलाया है? और तभी वहां लड़के के पिता आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर अदिति, जिनकी आवाज सुन कबीर उनकी ओर देखता है और वो पास आकर कहते हैं, कबीर इनसे मिलो, ये है डॉक्टर अदिति देशपांडे, जिन्होंने अनु की सास का इलाज किया है और मैं सच कहता हूँ यह एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। कबीर कहता है, तो अंकल यह आपकी मेहमान है। अंकल जी कहते हैं, अरे हाँ बेटा, और मैं यही कहूंगा कि तुम न एक बार पापाजी को इन्हें दिखा दो, उनका जख्म पुराना है और अभी थोड़ा लंगड़ भी रहे हैं तो इनका इलाज उन्हें ठीक कर देगा। अदिति अपनी आईब्रो उठाकर उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है और कबीर उसे देख झूठ-मूठ का मुस्कुराकर कहता है, अरे आप बाहर क्यों खड़ी है, अंदर आइए। विराट अपने भाई की बचकानी हरकतें देख मन में मुस्कुराता रहता है। आखिर अब कैसी होगी अदिति और कबीर की यह कहानी, जहां अब दोनों ही शहर में थे। जानने के लिए देखते रहिए दिल है कि मानता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर।